नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, आज हम एक और प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है। खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी भी ऐसे नेमत से महरूम नहीं किया जिसकी ज़रूरत एक इंसान और जानदार को ज़रूरत है। ज़िंदगी, शऊर, इंसानियत, माशरत, तहज़ीब, सेहत, तालीम, वालिदैन, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, गर्ज़, ज़िंदगी की हर नेमत से हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है। आसमानों और ज़मीन को हमारे लिए अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया। कायनातों का इल्म हमारे सामने यूँ फैला दिया गोया हम ही इस सारी कायनात के अकेले वारिस हैं। इदरीस आज़ाद नामी एक मज़मून निगार ने लिखा है कि अल्लाह रहमान और रहीम है, बिला मज़दूर और मुआवज़ा अपनी नेमतों और रहमतों की बरसात करता है। उसके बरअक्स इंसान किसी को कुछ देता है तो चाहता है कि बदले में उसकी हड्डियों का गूदा तक निचोड़ ले। सच तो यह है कि अल्लाह के दिए हुए में से देने वाला होता है। वो अपनी तरफ से आखिर क्या दे रहा है? कुछ भी तो नहीं। फिर ये तकब्बुर, ये एहसास मिल्कियत, ये सरकशी, ये तागूतियत, ये जुल्म व जबर, ये नाइंसाफ़ी, ये हक़ तलफ़ी, ये बददियानतियाँ, ये बदउनवानियाँ, रिश्वतखोरी, चोरबाज़ारी, झूठ, मकर व फ़रेब और धोखे से कमाई हुई दौलत, ये सब आखिर क्या है? इंसान कुछ भी ना होने के बावजूद अपने आप में बड़ा ही मगरूर है। बहरकैफ नाज़रीन, इंसान के लिए दुनिया तदब्बुर का सामान फराहम करती है और अपने रब की पहचान कराती है। इंसान बड़ा नाशुक्रा है। वो नेमतों पर शुक्र बजा नहीं लाता और फिर बड़ा बेसब्रा भी है। कुरान के फरमान के मुताबिक अल्लाह के तख्लीक की नौरंगियाँ हर दिन हर लम्हा हमारे सामने ज़ाहिर होती ही रहती हैं, मगर हम उस पर हमारी निगाहें नहीं जाती और अल्लाह की रुबूबियत पर हमारी निगाह नहीं पड़ती। इसलिए सीधी बात, इदारा रंग बरंगी दुनिया के नाम से ये प्रोग्राम आपके सामने ला रहा है ताकि दुनिया में किसी भी शोबे में पेश आने वाली कोई अजनबी या अचंभी चीज़ों को मुख्तसरन अंदाज में आपके सामने रखते हुए आपके मालूमात में इजाफ़ा कर सके। वो चाहे माजी में हो या हाल में पेश आ रहे हों या मुस्तक़बिल में अगर कुछ भी पेश आए तो उसको मुख्तसरन आप लोगों के सामने रखें और आपको मालूमात में इजाफ़ा हो, आपको तफसीलात मिली दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हमारा ईमान मज़ीद मज़बूत से मज़बूत तर हो। इसलिए नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कुछ ऐसे चीज़ों से करते हैं। ये ख़बरें पहले भी शाये हो चुकी हैं मगर हम लोगों की निगाहें वहाँ जाती और अगर ख़बरें पढ़ते भी हैं तो सिर्फ़ ख़बरों के हद तक पढ़ते हैं, उसके अंदर हम अल्लाह ताला की रुबूबियत खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। बरकैफ नाज़रीन, आइए अल्लाह के नाम से इस रंग बिरंगी दुनिया का हम आज आगाज़ करते हैं और मैं आज आप लोगों के सामने दुनिया के चंद छोटे ममालिक का तस्करा आप लोगों के सामने रखता हूँ कि वो कितना रकबा है, वहाँ की क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेटिकन सिटी की। वेटिकन सिटी, इसका रकबा 0.44 मुरब्बा किलोमीटर है। इटली के बिल्कुल दरमियान में वाक़ वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। ये गांव से भी छोटा जिसकी पूरी सरहद आधे किलोमीटर से भी कम है। 20 मिनट में इसके एक कोने से दूसरे कोने में पैदल ही पहुंचा जा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, हम अब बात करते हैं दूसरे मुल्क की, मोनाको। इसका मुरब्बा किलोमीटर का अंदाज़ा लगाया जाए तो 2.2 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर। मोनाको फ्रांस के साथ समंदर के किनारे वाक़ है। ये सबसे छोटा मुल्क होने के बावजूद भी इंतहाई आला मईशत वाला मुल्क है। और नंबर तीसरा है नोरो, 21 मुरब्बा किलोमीटर।
नौरो दुनिया का सबसे छोटा जजीरा नुमा मुल्क है। ये बहरे ओकियानूस के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। चौथे नंबर पर आता है तोलू, 26 मुरब्बा किलोमीटर। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आबाद है ये मुल्क। ये 3 जज़ाइर तक सिमटा हुआ है, यानी कि छोटे छोटे 3 जजीरे मिल करके इसमें आ जाते हैं, उसको कहते हैं तोलू। 5वें नंबर पर सैन मारिनो, 61 मुरब्बा किलोमीटर। इटली के दरमियान बसा सैन मारिनो दुनिया का सबसे कदीम मुल्क भी तसव्वुर किया जाता है। इसी तरह नंबर 6 पर लिechtenstein, 160 मुरब्बा किलोमीटर। इस मुल्क के बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन ये मुल्क जीडीपी के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 है। ये जर्मन ज़बान बोलने वालों का वाहिद मुल्क है जहाँ पहाड़ी सिलसिले ही सिलसिले हैं और जहाँ कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। इसी तरह सेंट किट्स एंड नेविस 261 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी 261। सेंट किट्स एंड नेविस अमरीकी बर्र-ए-आज़म का सबसे छोटा मुल्क है। ये वेस्ट इंडीज़ की कॉलोनियों में से एक कॉलोनी है। ये 2 जज़ाइर पर मुश्तमिल है, जिस पर कहा जाता है कि यूरोपियन ने अमेरिका की दरियाफ्त के वक्त सबसे पहले इन जज़ाइर पर कब्ज़ा किया था। बहरकैफ नाज़रीन, 8वें नंबर पर आता है मालदीव। ये 300 मुरब्बा किलोमीटर है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा मुल्क है, चाहे वो रकबे की बात हो या आबादी की। समंदर के दरमियान बसा एक छोटा सा मुल्क है। इसी तरह माल्टा, 316 मुरब्बा किलोमीटर। माल्टा है तो छोटा सा, मगर सबसे गंजान आबादी वाला मुल्क है। महज 316 मुरब्बा किलोमीटर का यह मुल्क हमारे मुल्क के किसी बड़े ज़िले से भी छोटा है। 10वें नंबर पर गर्दाना या ग्रादना लिखते हैं इसको अंग्रेज़ी में, 344 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक ऐसा जजीरा है जो कि कैरेबियन समंदर के दरमियान में आता है। ये जजीरा अपने मसाला जात की वजह से भी बहुत मशहूर है। जायफल और दालचीनी की सबसे ज़्यादा पैदावार भी इसी मुल्क में होती है। नाज़रीन, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है कि जो बेइंतहा वसीअ समंदर के ऐन दरमियान वाक़ है। उसका रकबा एक छोटे बहरी जहाज़ के बराबर, यानी 0.025 किलोमीटर, और आबादी सिर्फ 27 अफराद है। इस मुल्क का एक शहज़ादा और शहज़ादी भी है और उसने 1967 से आज़ादी का ऐलान कर रखा है। सीलैंड नाम ये मुल्क बरतानिया की साहिलों से दूर बैनुल-अक़वामी समंदर में वाक़ है और उसकी अपनी करेंसी, डाक टिकट और कौमी तराना भी है। दरअसल ये एक पुराना किला है जिस पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया के एक साबिक़ा मेजर रॉय बैटर्स ने कब्ज़ा किया था। इस किले को 1950 की दहाई में खाली छोड़ दिया गया था। राय ने जंग के बाद माहीगीरी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के मशागिल इख्तियार कर लिए, लेकिन बरतानवी हुकूमत के पाबंदियों से तंग आकर उसने बिलाखिर इस किले में अपनी आज़ाद रियासत कायम करने का मंसूबा बना लिया। इसने अपनी बीवी हवान के साथ यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली और उसे बरतानिया से आज़ाद रियासत करार दे दिया। राय और हवान इस रियासत के पहले बादशाह और मलिका बन गए। कंक्रीट के 2 बड़े सुतूनों के ऊपर लोहे का एक बड़ा प्लेटफॉर्म ही इस मुल्क की कुल ज़मीन है और यहाँ के लोग पीने के लिए पानी भी खुद ही साफ़ करते हैं और अपनी ज़्यादातर खुराक और दीगर अशिया बरतानिया और यूरोप से दरामद करते हैं। इनकी आमदनी का बड़ा ज़रिया एक ऑनलाइन दुकान है जहाँ ये अपनी रियासत की यादगारी अशिया और इस मुल्क के अलक़ाबात बेचते हैं। आप तकरीबन 200 पाउंड देकर इस रियासत के नवाब का खिताब हासिल कर सकते हैं। इस मुनफरिद रियासत का दावा है कि जर्मनी और फ्रांस ने इसकी आज़ादी हैसियत को तस्लीम कर लिया है। रियासत के बानी राय की वफ़ात के बाद अब इनका बेटा माइकल इस सल्तनत का हुक्मरान है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ छोटे बर्र-ए-आज़म या मुल्क कहें उनकी तफसीलात थी जिसको हमने मुख्तसरन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। ये तफसीलात बहुत सारे वेबसाइट्स में, अंग्रेज़ी वेबसाइट्स में, उर्दू वेबसाइट में भी तफसीलन भी आपको मिलेंगी। वहाँ जाएँ और इसको खोजें। हमारा काम है मुख्तसरन अंदाज में आपको आगाही देना। बहरकैफ नाज़रीन, आज की दूसरी जो अहम तरीन आप लोगों को मुझे इत्तिलात फ़राहम करना है, मालूमात फ़राहम करना है,
وہ ہے इंटरनेट के सिलसिले में। मुझे एक छोटा सा ब्रेक दें, मैं ब्रेक के बाद फिर लौटता हूँ। नाज़रीन, आप क्या जानते हैं कि इंटरनेट पर 1 मिनट के अंदर क्या कुछ होता है? मैं भी इंटरनेट इस्तेमाल करता हूँ, आप भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क का हर दूसरा शहरी इंटरनेट पर मगन है और उसके अपने अपने मशागिल हैं इंटरनेट में। और इतने लाखों करोड़ों और खरबों की तादाद में ऐप्स हर मुल्क में अपने अपने एतबार से इस वक्त लॉन्च हो चुके हैं कि हर फर्द इस वक्त इंटरनेट पर ही मशगूल नज़र आता है। ऐसे हालात में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर 1 मिनट के अंदर इंटरनेट पर क्या होता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 1 मिनट के अंदर 220 से ज़ायद बच्चे पैदा होते हैं और 150 के करीब इंसान मर जाते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में 1 मिनट के अंदर क्या कुछ होता है, ये जानकर आप लोगों को ज़रूर हैरानी होगी। बज़ाहिर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन इसी 1 मिनट के अंदर न सिर्फ दुनिया बल्कि इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल बन जाता है। डॉन न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है एक दूसरे अखबारात के हवाले से। इंटरनेट पर होने वाली हलचल, चहलकदमी, पेशरफ्त और हरकत पर नज़र रखने वाली वेबसाइट विजुअल कैपिटलिस्ट की रिपोर्ट को देखकर भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर इतना कुछ हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल पर 38 लाख सवालात पूछे जाते हैं या चीज़ें तलाश की जाती हैं। जी हाँ, 48 लाख सवालात गूगल पर तलाश की जाती हैं या सवालात पूछे जाते हैं, जिसको आप सर्च गूगल में जाकर के जिस चीज़ को आप टाइप करते हैं उसी को कहा जाता है। इसी तरह फेसबुक पर 1 लाख अफराद लॉगिन होते हैं। 1 करोड़ 81 लाख पैगामात भेजे जाते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया से, यानी कि आप फेसबुक से कहें, ट्विटर से कहें या उसमें कोई भी जोड़ लें, जुमला अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 1 करोड़ 81 लाख पैगामात भेजे जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर 40 करोड़ 50 लाख बार वीडियोस देखी जाती हैं। अब एक ही फर्द पता नहीं कितनी बार देखता है, एक ही फर्द कितनी वीडियोस देखता है। जुमला तो पर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो यूट्यूब पर 40 करोड़ 50 लाख बार वीडियोस देखी जाती हैं। गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से 3,90,000 से ज़ायद ऐप्स डाउनलोड की जाती हैं। ऐप्स का मतलब आप लोग जानते हैं, अलग अलग कंपनियां अपने ऐप्स बनाते हैं, जैसे सीधी बात का भी अपना एक ऐप है। ऐसे ऐप्स जो डाउनलोड की जाती हैं अपने अपने मोबाइल में अपने अपने ज़ौक़ के एतबार से गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से 3,90,000 से ज़ायद, ये सिर्फ 1 मिनट की बात हो रही है। इंस्टाग्राम पर 3,47,000 से ज़ायद पोस्ट शेयर की जाती हैं। ट्विटर पर 87,500 ट्वीट्स किए जाते हैं। दुनिया भर के लोग 99,695 करोड़ डॉलर से ज़ायद खर्च कर देते हैं इंटरनेट पर। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर 41 करोड़ से ज़ायद मैसेज भेजे जाते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर पर 41 करोड़ से ज़ायद मैसेजेस भेजे जाते हैं। दुनिया भर में 18 करोड़ 80 लाख से ज़ायद ईमेल भेजी जाती हैं। अब ईमेल मुख्तलिफ़ किस्म के कंपनियों से हो सकता है। डेटिंग वेबसाइट टेंडर को 14 लाख अफराद चेक करते हैं। डेटिंग का मतलब ये है कि जो गैर शादीशुदा नौजवान तबका होता है, आशिक माशूका कहें, वो अपने आशिक को, लड़की अपने आशिक को ढूंढने लग जाती है और लड़का अपने माशूका को ढूंढने लग जाता है। इसको डेटिंग वेबसाइट कहते हैं। इस टेंडर को 14 लाख अफराद चेक करते हैं सिर्फ 1 मिनट में। वाज़ेह रहे कि आदाद शुमार 2019 के हैं और ये सब कुछ गुज़िश्ता 6 माह में इंटरनेट पर 1 मिनट के अंदर होता रहा है। और आप लोगों को जानकर के हैरानी होगी कि 1 सेकेंड में अगर इंटरनेट में इतना होता है तो अगले दिनों में जब 6G 7G और न जाने कितने जी इसके बाद लगते चले जाएंगे तो उस वक्त दुनिया का क्या हाल होगा। इस दरमियान इंटरनेट को लेकर के इस वक्त जहां अच्छी खबरें भी आती हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस वक्त इंटरनेट जो है वो गलत कार्यों के लिए और गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे हालात में इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने वालों की तादाद खाल नज़र आती है और ऐसे कोई चैनल्स जो अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों को कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। बैकअप नाजरीन, आज के हमारे रंग बरंगी दुनिया में आपके लिए इतनी ही हम लोग मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में तमहीद तो नहीं होगी,
البتہ آپ کو جو ہے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم 3 منٹ کا یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے اور مختصر وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ جس طرح ہمارے دوسرے پروگراموں کو سراہا ہے اس کو بھی دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو طلباء ہیں وہ ضرور اس ویڈیوز کو، جو ہماری رنگ برنگی دنیا ہے اس کو ضرور دیکھیں تاکہ جو ہے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین ہمیں یہاں پر اجازت دیں، اگلے کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔